चैप्टर नंबर 1 तेरी है ज़मीन। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, साथ ही ईश्वर के सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। फिर तेरी है ज़मीन, तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमें रखे, तेरे आगे झुकाकर सर खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हे ईश्वर, ये सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो और हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। हे दुनिया हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। फिर तुम्हारी इच्छा से हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फिर हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना, इसकी तुम हमेशा खबर रखते रहना। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें रखो, तुम चाहो तो हमें मारो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। ठीक है, हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हुई आफत दूर कर सकते हो। ये पूरे काव्य का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे आपका शब्दार्थ है बख्शीश करना यानी कि उपहार करना, भेंट करना, क्षमा करना। मालिक मतलब स्वामी, ईश्वर, भगवान। रहमत यानी कृपा। ठीक है, आफत यानी मुश्किल, संकट। मेहरबा दयालु। फिर कृपालु जिस्म शरीर, और जा मतलब प्राण। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका अभ्यास है और स्वाध्याय है जो आपको खुद से करना है। भाषा सज्जता, वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताले, ताला का ताले, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, कमरा का कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। फिर यहाँ पे आपको जाएगा उपरयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया गया है। देखो, रात तो राते, बहन बहने, किताब किताबें, भैंस भैंसे, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अंकरांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है। फिर लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है। ये आप लोग को जैसे इसका आप लोग को ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक। और ये क्या है ये आपको इसमें से पता चलेगा। ठीक है, मतलब जो भी है उसके नीचे बताया गया है। तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्त पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बना दिया गया है। ये आपको ऊपर का बताया जा रहा है। सखी सखियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चीटी चीटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। इसका मतलब क्या है? इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को बड़ी ई को छोटी ई करके या जोड़ दिया जाता है। पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया। फिर चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। या अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या और या कर दिया गया है। इक्रांत शब्द वस्तु वस्तुएं, घेनु घेनुए, ऋतु ऋतुएं। उक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ये ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। उक्रांत शब्द वधु वधुए, जू जू जुए। उक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। औक्रांत शब्द गौ गौवे। ठीक है, औक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखकवृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, स्रोत स्रोतगण,
अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्र गण, कवि कवि गण। ठीक है, फिर ये भी आपको खुद से फिल करना है। यहाँ पे आपको उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपका उपसर्ग है। देखो, दूर प्लस गुण दुर्गुण, स प्लस गुण सगुण, प्र प्लस योग प्रयोग, वी प्लस योग वियोग, स्व प्लस देश स्वदेश, उप प्लस देश उपदेश, निर प्लस गुण निर्गुण, अव प्लस गुण अवगुण, सम प्लस योग संयोग, उपयोग उप प्लस योग उपयोग, वी प्लस देश विदेश और अनु प्लस देश अनुदेश। ठीक है, यहाँ पे आपके फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।